हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्णमाला श्रृंखला, मतलब अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, जो कि हम लोगों का ये पार्ट फर्स्ट है। अभी हम लोगों ने जस्ट कल की क्लास में देखो, अपनी जो क्लास है वो डेली शाम 7 बजे चलती है। ठीक है, 7 बजे शाम को। ये कोई काम हो गया अचानक का तो फिर उस दिन तो मजबूरी रहती है कि आपकी क्लास ऑफ हो जाए, नहीं तो अपनी जो क्लास है वो डेली शाम 7 बजे चलती है। ठीक है, तो हमने हाल फिलहाल में एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम है क्लॉक। क्लॉक का मतलब घड़ी। घड़ी को एक हमने बेहतरीन प्रकार से कंप्लीट किया, बहुत सारे इसके क्वेश्चन किए थे। इसको हमने 3 पार्ट में टोटल कंप्लीट किया। ठीक है, तो एक बार ये क्लास ख़त्म होने के बाद मन हो तो इसको देख लेना। ठीक है, मज़ा आ जाएगी आपको पढ़ करके। ठीक है ना, चलो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वर्णमाला श्रृंखला में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिख रहा होगा, अल्फ़ाबेट सीरीज। इससे आप लोग समझिए होंगे कि इस पर कुछ नहीं, बस ABCD वाले क्वेश्चन पूछे जाते होंगे ना। तो हाँ, ABCD वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार के होते हैं आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कुछ इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपको देगा एक सीरीज ABCDEF। ठीक है, ये सीरीज जाएगी Z तक। क्लियर है? मैं यहाँ लिख देता हूँ XYZ। और मैं यदि अगली सीरीज की बात करूँ, अब जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यदि इस सीरीज से आता है तो इसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की होगी कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला में आपसे कुछ नहीं कहेगा, केवल यहीं से चालू कर देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर। मैं यहाँ इसकी हिंदी लिखे दे रहा हूँ। इसकी हिंदी क्या है? इसकी हिंदी है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, यहाँ पर कुछ लिख देगा, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, के दाएं, तो यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर बाएं भी हो सकता है या दाएं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी दाएं या बाएं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाएं कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जब भी कभी ये सीरीज का क्वेश्चन देगा, आपको बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से या बाएं से 7वें के दाएं या बाएं 8वां अक्षर होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी लैंग्वेज होगी। यहाँ पर दाएं या बाएं हो सकता है, यहाँ पर कोई सा भी नंबर वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस प्रकार का आता है। हाँ, चलो अगला इस पर सीरीज देते हैं कि वो सीरीज स्टार्ट होगी Z से, Z Y X, कहाँ तक जाएगा? C B A। देखो मैंने ये सीरीज को जस्ट पलट के लिख दिया है। अब इसकी लैंग्वेज क्या होगी? इसकी लैंग्वेज होगी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ध्यान देना, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, बस कौन सा अक्षर, इसके बाद आप लोग ये लिख लेंगे पूरा। ठीक है, आपसे ये पूरा पूछेगा यदि आपको कुछ इस प्रकार की सीरीज दे रहा है तो। क्लियर है? चलो अगली सीरीज क्या होगी इस पर? अगली सीरीज इस पे देखो 2 अर्धांश होते हैं। बात समझो, A से Z तक की बात करें तो इसमें 2 अर्धांश होते हैं। मतलब देखो A से Z तक में टोटल अक्षर होते हैं 26। एक अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, मतलब यहाँ से चलेगा तो M तक आएगा, इधर से ये Z है तो यहाँ तक N। A से M एक अर्धांश होता है, N से Z दूसरा अर्धांश होता है। अभी मैं इन दोनों, मतलब अभी मैं सब पे चर्चा करूँगा। अभी मैं दाएं समझाऊंगा, बाएं समझाऊंगा कैसे क्या होता है। पहले आप देख लो कि सीरीज किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो आप लोग ये समझे ना कि प्रथम अर्धांश A से M तक जाता है, द्वितीय अर्धांश N से Z तक जाता है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा
इस पर कुछ इस प्रकार की सीरीज बनेगी कि वो प्रथम अर्धांश को सेम लिख देगा, ए बी सी डी और इधर जे के एल एम ऐसे करके, और जो द्वितीय अर्धांश होगी उसको पलट के भी लिख सकते हैं। कैसे? जेड वाई एक्स, ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा सर एन तक। क्लियर है? कुछ इस प्रकार से। अब सर इसकी लैंग्वेज क्या होगी, मैं बोल के बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इस पे होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में लिखा जाए, लिख दूँ क्या? मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ठीक है, तो नोट करने में आसानी रहेगी आपको। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में तथा, तो प्रथम अर्धांश एम तक कहाँ गया? वास्तविक रूप में गया ना। इसके बाद यहाँ से क्या हुआ है, इसको हमने पलट दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ से चालू एन से, लेकिन हमने लिखा कहाँ है, कहाँ से लिखा है? जेड से लिखा है, ठीक है। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, इसके बाद सेम ये लाइन, ठीक है। तो इसकी हिंदी आपको मालूम चली क्या है। चलो अगली सीरीज देखते हैं। अब इसकी मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, आपको केवल समझा देता हूँ, ठीक है। इस पे वो क्या करेंगे कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे। वो स्टार्ट होगी सीरीज एम से स्टार्ट होगी, आएगी कहाँ तक? ए तक, और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में लिख दिया जाएगा एन से लेके जेड तक। अब इसकी जो हिंदी होगी वो क्या होगी? यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में लिखा जाए, देखो एन से जेड, द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर, पढ़ लो इसको, ठीक है, ऐसे आएगा। चलो अगला सीरीज देखते हैं, अगली क्या हो सकती है। अब देखो यहाँ पर एम से चलेगा, ए तक आएगा, जेड से चलेगा, एन तक जाएगा। अब सर इसकी लैंग्वेज क्या होगी? तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या द्वितीय अर्धांश को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से या दाएं से, इसके दाएं या बाएं कौन सा होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद कुछ इलॉजिकल बनेंगे, जैसे आपको सम की सीरीज मिलेगी। सम की सीरीज कैसे करके, जैसे सबसे पहले आता है ए, फिर बी को छोड़ दिया जाएगा, फिर क्या आएगा? सी आएगा, फिर डी को छोड़ दिया जाएगा, फिर ई आएगा, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसे सीरीज जाएगी कहाँ तक? जेड तक। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, जो बी है इसको हटा देंगे, सी के बाद डी को हटा देंगे, ई के बाद एफ को हटा देंगे, जी के बाद एच को हटा देंगे, आई के बाद जे को हटा देंगे, यहाँ वाई के बाद जेड को हटा देंगे। मतलब ये विषम सीरीज चलेगी। इसकी सर लैंग्वेज क्या होगी? तो इसकी लैंग्वेज को इस प्रकार से होगी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है, या दूसरे अक्षर से स्टार्ट करते हुए, इस प्रकार समझ लो। यहाँ पर बी है ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से या दाएं से किस स्थान पर होगा, ठीक है। जब ये वाला सीरीज आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो ये बहुत कम पूछी जाती है, पूछी कौन से जाते हैं सबसे ज़्यादा एग्जाम में, कौन से आने के चांसेस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आती है एग्जाम में ये सीरीज, ठीक है। इसके बाद ये सीरीज, और सबसे कम आती है ये सीरीज। ये सीरीज दो कम आती है, लेकिन जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें हाँ इसका एवरेज रहता है, काफ़ी अच्छे प्रकार से पूछे जाते हैं। और ये तो भैया अच्छे लेवल की सीरीज है, ये अच्छे लेवल की, ठीक है। चलो अब इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखो हमने अभी अंग्रेजी वर्णमाला
या अभी हमने हाल फिलहाल में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कोडिंग डिकोडिंग। तो उस पर हमने जो अल्फ़ाबेट है ABCD, इसके हमने आपको कुछ कोड याद करवाए थे। कुछ क्या, मैंने सभी कोड याद करवाए थे। ठीक है, तो आज मैं फिर से आपको जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग में याद करवाया है उसको मैं फिर से रिवाइज करूँगा। जो बच्चे पुराने हैं तो उनको तो ये याद होगी और उनका केवल 10 मिनट में लेने वाला हूँ। ठीक है, और देख लो आप भी, रिवाइज तो आपको करना ही है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ किस प्रकार से कोड होते हैं। तो देखो A B C D E F G H I J K L M। ठीक है, M के बाद मैं इधर लिखता, M के बाद मैं इस साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आगे तो जगह नहीं है ना। M के बाद N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। अब इनकी नंबरिंग कैसे करते हैं सर? देखो A पहले नंबर पर है तो A का कोड हो गया 1, B का कोड हो जाएगा 2, C का कोड 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 हो जाएगा 13। ठीक है, M 13 होता है। N हो जाएगा सर 14, O होता है 15, P होता है 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23। क्लियर है? X 24, Y 25 और Z 26। क्लियर है? अब आपको ये सब याद कर लेना है। याद कैसे करना है? बस याद कर लेना है कैसे भी करके। ठीक है, याद करना तुम्हारा काम, लेकिन मैं कुछ आपको याद करवाने का प्रयास करता हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं सभी याद करवा दूंगा आपको। देखो कैसे। एक तो अपना जो सबको पता है क्या, A का कोड 1 होता है, ये सब कोई जानता है। B 2, C 3, D 4 और E 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, E तक या F तक कोई भी दिक्कत नहीं होती है कि A आता है पहले पे, B आता है दूसरे पे, C आता है तीसरे नंबर पर, D आता है चौथे नंबर पर, E आता है 5वें पर, F आता है छठवें पर। ठीक है, और इधर भी लास्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि Z आता है 26 पर, Y आता है 25 नंबर पर, क्योंकि YZ 25 26 होते हैं। ठीक है, चलो। और फिर G का कोड होता है 7। हम लोग कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं। हम लोग दो दो एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग G और Q का कोड एक साथ याद करेंगे। कैसे? देखो G का कोड होता है 7, ध्यान देना। तो यहाँ पर यदि मैं ऐसे करके G बनाऊँ तो यहाँ पर बन जा रहा है 7। ठीक है, तो सर G का कोड कितना हो गया? 7 हो गया। Q में देखो हम लोग ऐसे करके Q बनाते हैं और ऐसे करके ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, यदि आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है सर? 7 बन रहा है। तो G में भी 7 बन रहा था, Q में भी 7 बन रहा है। इसका मतलब Q में कहीं ना कहीं 7 होगा। एक 7 आ गया है तो इसका कोड सर 7 तो होगा नहीं। 7 के बाद क्या आएगा? 17 आएगा। और 27 भी नहीं आ सकता क्योंकि 27 तो होते ही नहीं अक्षर। ठीक है, चलो। तो G का हो गया 7, Q का हो गया 17। चेक कर सकते हो आप लोग G और Q। क्लियर हो गया? G और Q के याद हो जाएंगे आपको। जैसे G दिखेगा आपको 7 दिख जाएगा, Q दिखेगा तो 17 दिख जाएगा। क्लियर है ना? चलो H का मैं आपको याद करवाता हूँ। यदि मैं H ऐसे बना दूँ, H और R का मैं एक साथ याद करवाऊंगा। ठीक है, H और R का मैं एक साथ याद करवाऊंगा। तो देखो H का कोड कितना होता है? 8 होता है ना। एक काम करो, ऊपर से इसको बंद कर दो, इसको नीचे से बंद कर दो, तो H 8 दिख रहा है कि नहीं? ऐसे करके दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है। ऊपर से बंद कर दिया, नीचे से बंद कर दिया, सर ये 8 बन गया। ऐसे करके देखो। क्लियर है? हाँ, H का सर हो गया 8। R का सर क्या करें? R को यदि इसको ऊपर नीचे से बंद किया तो उसको, ये तो ऊपर से बंद है ऑलरेडी, इसको आप नीचे से बंद कर दो। सर यहाँ भी हमें 8 ही दिख रहा है। ठीक है, फिर 8 दिख रहा है तो देख लो 8। अब सर यहाँ 8 आ गया, यहाँ भी 8 आएगा क्या? नहीं, यहाँ कर लो 18।
क्लियर हो गया ना। तो H और R कितना हो गया, H हो गया 8, R हो गया 18। क्या हो गया, S हो गया 8, R हो गया 18। क्लियर है बात। चलो आपको इतना याद हो गया, इसको मैं रेज करता हूं। जैसे आपके दिमाग में G आए तो G ऐसे करके बनता है, तो G देखो ऐसे करके बनता है, तो ये 7 ध्यान रखना। क्यों ऐसे करके बनता है, तो ये वाला 7 ध्यान रखना। ये 7, ये 17। H में ऊपर नीचे बंद कर देना, 8 मिल जाएगा। R में केवल नीचे बंद करना, यहाँ भी 8 मिल जाएगा। 8 8 हो गया। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद आई का ध्यान दो। आई आपने इस प्रकार भी देखा है, ठीक है। एक आई कुछ इस प्रकार से भी बनता है ना। तो ये वाला जो आई होता है ये लगभग 9 जैसे लगता है। कैसे, जैसे 9 होता है ये वैसे आई लगता है। तो आई का कोड आप लोग यहाँ से याद कर सकते हो, क्या होता है, 9 होता है। जे का कोड याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग जे ऐसे याद कर लो। एक होता है EJOTY। ये जो वर्ड लिखे हैं इजोटी, इसमें सारे अक्षर 5-5 के गैप में लिखे हैं। जैसे 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ई का होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ऐसे भी इसको याद रख सकते हो कि T20 मैच होते रहते हैं, T20 IPL। ठीक है, तो T20 से आप लोग T20 याद रख सकते हो, T20 होते हैं। ठीक है, चलो EJOTY आप लोग याद रखेंगे तो 5, 10, 15, 20 और 25 आपको नहीं भूलेगा। E5 सबको याद रहता है, जे याद करो, जे 10 होते हैं। क्लियर, इसको रेज कर देता हूं मैं। कहाँ गया टेस्ट, चलो ऐसे रेज कर दो। चलो आपको याद हो गया कौन से, जे। ई तो हो गया EJO, ओ किधर है, ओ के बाद होता है टी किधर है, टी ये यहाँ पर, टी के बाद वाई। इतना तो याद हो गया। और आपको ये भी याद है 1 2 3 4 5 और इधर YZ। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। यहां पर आप लोग देखो M और देखो W। M और W मैं आपको याद करवाता हूं। क्या, M और W कैसे याद करेंगे। इस वाले M को तुम ऐसे कर दो, तो यदि मैं इसको इस प्रकार बना दूं, इसको एक बार घुमा दूं, तो ये कितना आएगा सर, 3 आएगा। यदि मैं सर इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो ये कितना बन जाएगा सर, ये भी 3 बन जाएगा। इसका मतलब क्या, M का 3 हो क्या, नहीं सर 3 होता है C का। तो सर C के बाद क्या आएगा, 13 हो जाएगा। ये इसको ऐसे किया है तो 23 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर ना। तो M का कितना हो गया सर 13, W का हो गया कितना 23। तो सर इससे हम लोग ये भी याद कर लेंगे। क्लियर है, M 13 L 23। क्लियर है, चलो आपको ये भी याद हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इसकी N की। N की बात करें तो देखो N बनता कैसे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके बनता है N। तो आप लोग यहां पर देखोगे ये बना है I, ये बना है V। IV से क्या होता है सर, IV से होता है 4। क्या होता है IV से, IV से होता है 4। अब 4 पे है क्या D, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 14। सिंपल। IV देखो IV, IV मतलब होता है 4। अब 4 तो फिर D का होता है, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया 14। ठीक है, तो N का फिर कोड हो गया 14। अब देखो P का, सर ये P लिखा हुआ है, तो एक काम करो कि P ये नीचे है ना, इसको उल्टा कर दो, फिर इसको ऊपर कर दो और यहाँ से इसको हटा दो, तो ये क्या बन गया, देखो 6 बन गया 6। तो सर 6 में तो F होता है, सर F तो होगा नहीं, 1 लगा दो, क्या हो गया सर 16 हो गया। तो P का कोड कितना हो गया 16। आप लोग ऐसे इमेजिन करके याद कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, चलो अब आप लोग यहाँ पर S का कोड याद कर लेना। S होता है 19। क्या होता है, S होता है 19, जो कि T के पहले आता है। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो कि S T के पहले आता है, ST बोलते रहते हो ना आप लोग। तो S होता है 19, T होता है 20। अब देखो
यू वी, यू कितना होता है सर, यू होता है 21, वी क्या होता है सर, वी होता है 22। तो वी को और यू को याद कर लेना। अरे दो चार तो याद ही कर सकते हो ना, यू को और वी को। चलो अच्छा बता ही देते हैं। देखो ये है ना वी, यदि मैं इसको ऐसे घुमा दूं, घूम गया, तो यहाँ पर क्या हो गया सर, ये 2 बन रहे हैं, 2 आ गया। आप लोग 1 2 अपने मन से लगा लेना, ठीक है। चलो v का होता है 23, u का होता है 21। आप लोग इसको इस प्रकार से कुछ याद कर लेना, ठीक है, कुछ भी बना के। x का कैसे याद करेंगे सर, एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो। कितनी लाइन हमने खींचा, 2 लाइन, लेकिन कितनी लाइन खींचा, 2 लाइन, लेकिन यहाँ पर सर 4 लाइन हो गई। देखो एक कितनी, ये हो गई 1 2 3, इधर का 4 लाइन बन गया सर। कितना हो गया 24। तो यहाँ से हम लोग क्या याद कर लेंगे 24। F6 याद ही कर लोगे। K11 L12 याद कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसको मैं ऐसे कर दूँ तो यहाँ बनेगा 2 तो होता नहीं है, तो 1 लगा दो, क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। और इसको K का 11 याद कर लेना, ठीक है। ये अपने मन से याद कर लो, ये अपने मन से याद कर लो, U V अपने मन से याद कर लो, और बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ कैसे याद करना है। क्लियर है ना, आई मुझे सीखने में, ठीक है, आ गया होगा आपको। रेज कर दूं मैं इसको, चलो रेज करते हैं। रेज करूं या ना करूं बताओ आप लोग, कर देता हूं एक बार इसको मैं फिर से लिखता हूं। हाँ, अभी मैंने भी थोड़ी देर पहले अर्धांश की बात की थी ना। चलो अर्धांश क्या होता है, आप लोगों ने देखा है लेकिन महसूस नहीं किया। ABCDEFGHIJKLM, दिख रहा है ना M तक, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, चलो ठीक है, दिखने दो, ना बहुत है। और ठीक है, M के बाद क्या होगा सर, M के बाद हो जाएगा NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो ये जो A से M तक है ये है सर प्रथम अर्धांश। जो है सर N से Z तक है इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश को ऐसे मैंने उल्टा लिखा हुआ है लेकिन ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे प्रथम अर्धांश। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, क्लियर है। नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। तो आप लोग इसमें एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, या तो सुनो, कोडिंग टू कोडिंग में मैंने आपको बताया था कि ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। सी का विपरीत एक्स होता है। डी का डब्ल्यू होता है। ई का वी होता है। एफ का यू होता है। जी का टी होता है। एच का एस होता है। आई का सर आर होता है। जे का विपरीत होता है क्यू। के का होता है पी। एल का होता है ओ। एम का होता है एन, ठीक है। ये इसके विपरीत होते हैं। तो जैसे जैसे हम कोई सा भी विपरीत ऐड करेंगे हमें जोड़ने पर 27 मिलेगा। कैसे, यदि मैं ए और जेड को ऐड करूं तो जेड होता है 26, ए होता है 1, तो इसका जोड़ कितना हो गया सर 27। यदि मैं बी और वाई को ऐड करूं तो ये भी कितना हो गया 27। सी और एक्स को ऐड करूं तो ये भी 27। डी और डब्ल्यू को ऐड करूं तो ये भी कितना होगा 27। ई और ये भी कितना होगा 27। इसका जोड़ भी 27 होगा। ये 20 और 7 कितना होगा, ये भी सर 27 होगा। इसका मतलब ये जितने भी हैं ये सारे क्या होंगे, ऐड करने पर 27 हमें दे के जाएंगे। मतलब इन सभी का योग क्या होगा 27 आने वाला है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना कि ए का विपरीत होता है जेड, बी का विपरीत होता है वाई, सी का विपरीत होता है एक्स, डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, ई का विपरीत होता है वी। कैसे, ए जेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए टू जेड, ठीक है। ऐसे याद कर लेना कि हमें ए टू जेड सब कुछ आता है, ठीक है। बी वाई बाई, सी एक्स से याद रखना 6, तो सी एक्स 6, ठीक है।
DW, आपने ये कोल्ड ड्रिंक पी होगी तो एक कोल्ड ड्रिंक आती है ड्यू, ड्यू नाम से ना, क्या होती है ड्यू, DEW, तो DW इसका हो जाएगा क्या, डी का विपरीत क्या हो जाएगा W, इससे याद रखो, ई को मैं छोटा बना देता हूँ, ठीक है, DEW, ठीक है, डी का W, EVENING, इवनिंग से EV याद रखो, ठीक है, FU, उफ, क्लियर है। यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो GT से GT रोड है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, और S से हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी या हैंडसम, कुछ भी बना सकते हो, यहाँ से हाई स्कूल बना सकते हो, हायर सेकेंडरी बना सकते हो, हैंडसम बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी बना लो। यहाँ से IR से इंडियन रेलवे बना सकते हो, I से इंडियन, R से रेलवे, JQ से आप लोग क्या बना सकते हो, कुछ भी, JQ याद रखो, जंगल क्वीन करके याद रख लो चाहे तो, JQ। ये KP कमला पसंद, LO, हाँ, MN क्या होता है, MN मन, इसको ऐसे याद कर लो MN। अब देखो यहाँ से LOVE, मतलब L का विपरीत क्या होता है सर, O होता है, V का विपरीत क्या होता है सर, E होता है, तो LOVE आपस में क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। M का MN लिख लो, मन, ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसको याद करना आप लोग का काम है, अगर ना याद हो तो फिर भैया कोडिंग डिकोडिंग का पहला लेक्चर देख लेना, उस पर आपको क्लियर हो जाएगा सर क्या है, ठीक है। मैंने वहाँ पर और अच्छे से क्या है ऐसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वैसे वहाँ पर भी एक्सप्लेन किया था, तो इसको याद कर लेना, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं अपनी सीरीज पे, तो हम लोग अब पढ़ेंगे अपनी पहली सीरीज। पहली सीरीज हमने क्या लिखी थी, हमने स्टार्ट किया था ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, ये सीरीज है। अभी तो मैं इस पर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसको लिखना किस प्रकार है, इस प्रकार से ABC'(XYZ) हो गया, ये सीरीज है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये है आपकी पहली सीरीज। एक काम करते हैं, पहली और दूसरी सीरीज को एक साथ पढ़ते हैं, मजा आएगी पढ़ने में। कैसे, देखो दूसरी सीरीज है ZYX, कहाँ तक जाएगी, CBA तक, कहाँ तक, CBA तक जाएगी। चलो अब देखो, अब इसमें दायां और बायां क्या होगा, तो देखो मैं यहाँ बता दूं कि जो आपका दाहिना वो इस क्वेश्चन का दाहिना, जो आपका बायां वो इस क्वेश्चन का बायां, तो हमारा बायां क्या है, ये हाथ है, तो अपने लोग का जो बायां हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ ये, ठीक है। और दाहिना क्या होगा, दाहिना होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां, ठीक है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। अब देखो ये मैं नहीं लिखूंगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए या इस क्रम में इसको लिखा जाए। आप लोगों को मैं हिंदी सबसे पहले लिखा चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सीधा, इस अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 10वां होगा। आपके पास एक क्वेश्चन ये है कि कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 10वां होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ, जहाँ पर मिल जाए से, बाएं से का मतलब होता है साथ में लेके चलना, और के का मतलब होता है कि उसको छोड़ देना, ठीक है। कैसे, यदि ये यहाँ पर चालू हुआ है तो कौन सा अक्षर बाएं से 7वां, अब देखो यहाँ पर है बाएं से, इसका मतलब हम ए को साथ ले चलेंगे, कितना है बाएं से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये मिला 7वां, के दाएं 10वां। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड का यूज हुआ है के, कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, के का यूज हुआ है ना, इसके दाहिने 10वां।
अब देखो जैसे कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, तो अच्छा तो इसका दाहिना और बायां क्या होगा, इसका दाहिना जो अपना दाहिना इधर, इसका बायां अपना बायां इधर। तो जो इस व्यक्ति का, इस पर्टिकुलर व्यक्ति का दाहिना होगा वो ये होगा, ठीक है। इस सीरीज का दाहिने की ओर चलेंगे तो ये होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर अक्षर के लिए जो इसका दाहिना होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसके दाएं दसवां, इस व्यक्ति के दाहिने दूसरा के लगा है तो इसको छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या सर ऐसे करेंगे क्या इसको, नहीं ऐसे नहीं करना है। करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि यदि क्वेश्चन पढ़ते समय आपको केवल ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे लाइन, यदि लाइन एक ही डायरेक्शन में है, क्या है, लाइन एक ही डायरेक्शन में है तो फिर हम उसको प्लस करेंगे। कॉन्सेप्ट देखना, यदि लाइन एक ही डायरेक्शन में है तो हम उसको जोड़ देंगे। यदि लाइन विपरीत दिशा में है, जैसे ऐसे गई ऐसे आ गई, विपरीत दिशा में आ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल घटा देंगे, चाहे वो इस ओर से चले चाहे वो इस ओर से चले। अब लाइन कैसे चलेगी वो मैं आपको समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ में आप एक नोट करना कि हमें हमेशा काउंटिंग क्या करनी है, हमेशा काउंटिंग ए से स्टार्ट करनी है, सीरीज चाहे जो दी हो, ठीक है। इतनी बात यदि आपने समझ ली तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो बताते हैं। अब देखो कौन सा अक्षर बाएं से मतलब इस छोर से आगे, बाएं से कितना, 7वां। इसके बाद दाएं 10वां मतलब इधर दाहिने जाएंगे, कितना, 10। तो यहाँ से 7 यहाँ से 10, टोटल कितना हो गया सर, 17। लाइन एक ही दिशा में है तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना आ गया सर, 17। अब फिर इस वाले में 17वां अक्षर कौन सा होगा, ए से 17वां अक्षर। तो सर 17 7 दिख रहा है, 7 हमने कुछ ऐसे बनाया था, देखो क्या बन गया, क्यों बन गया कि नहीं। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, क्यों हो जाएगा। क्लियर है। चलो साथ में इस सीरीज को भी देख लेते हैं, 2 सीरीज एक साथ करते हैं। तो ये सीरीज कुछ नई नहीं है, इसी को हमने बस पलट के लिख दिया है। क्या किया है, इस वाली सीरीज को हमने पलट के लिख दिया है। इसका मतलब कि सर इसका विपरीत हो जाएगा फिर, हाँ इसका विपरीत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जैसे इस पे क्यों आया ना, तो इस वाले पे क्या आंसर आने वाला है, क्यों का विपरीत। अभी हमने क्या बताया था, क्यों क्या बताया था, जंगल क्यों, जे क्यों। तो इसका आंसर सर कितना आ जाएगा, सर इसका आंसर आ जाएगा जे। अब सर कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता दिया जाए ना, चलो कॉन्सेप्ट यही लगेगा। बाएं से 7वां मतलब इधर से 7 आ गए, इसके बाद दाएं 10वां कितना हो गया, 17। देखो इस छोर से हमें कितने पे आना है, 17। लेकिन हमें सर जेड से काउंटिंग तो पता नहीं है, हमें काउंटिंग किस साइड से पता है, ए से पता है। तो अभी हमने जब 2 विपरीत को जोड़ा हुआ था तो उस पर जोड़ कितना आ रहा है, सब में 27। तो आपको जितना भी आंसर है ना उसको क्या करना है, 27 से घटा देना है। 27 से घटाएंगे कितना आएगा सर, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो सर अब हमें यहाँ से 10वां अक्षर पता करना है, तो इस साइड से 10वां अक्षर क्या होगा सर, 10वां अक्षर ये हो जाएगा जे। तो अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, जे हो जाएगा। क्लियर है। आई बात समझ में, चाहे तो ऐसे कर लो, नहीं तो यदि सीरीज विपरीत क्रम में लिखी है तो जो अक्षर है उसका जस्ट विपरीत बता दो, वही क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसमें कोई भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। क्लियर है ना। चलो आ गया होगा तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलो ये सेम क्वेश्चन हटा देते हैं, इसको छोड़ो, हटा दो इसको। बताओ आप लोग, दोनों के हमें आंसर चाहिए, ठीक है। लिखूं, कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। जल्दी से करो और हमें इस सीरीज का आंसर, इस सीरीज का आंसर दोनों का हमें बताओ तुरंत, जल्दी से।
आ गया ना। हाँ, पहले पे किसका किसका आ रहा है, जी किसका किसका आ रहा है पहले में। हाँ, जिसका जी आ रहा है उसका फिर सही है, और दूसरे में जिसका टी आ रहा है उसका सही है। क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, आपने उल्टा बता दिया थोड़ा। ठीक है, चलो ठीक है, उल्टा बताया तो भी सही है। इसमें क्या आएगा आंसर? टी आएगा। इस पर क्या आएगा आंसर? जी आएगा। कैसे दिखता है? इस पर क्या है, कौन सा अक्षर बाएं से, बाएं से मतलब इस साइड से 15 के दाएं, दाहिने मतलब इसके आगे जाना है कितना? 5। तो सर 15 5 कितना हो गया सर? 20। सर ए से 20वां अक्षर कौन सा होता है? सर ए से 20वां अक्षर होता है टी, तो पहले का आंसर टी। अब सर ये लिखा है विपरीत सीरीज, विपरीत सीरीज में आंसर भी विपरीत आएगा, तो टी का विपरीत क्या होगा? जी हो जाएगा। तो विपरीत में आंसर विपरीत होता है। चाहे तो 27 से 20 घटा लो, कितना आएगा? 7। 7वां अक्षर कौन सा होता है? सर जी होता है। तो जी अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, आप लोग के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। यहाँ पर 10 ले लो, और यहाँ पर कितना दे दें आपको? 16 ले लो। बताओ, जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से। कितना आएगा? जल्दी से बताओ। आ गया? क्लियर है ना सबको? कौन सा अक्षर बाएं से 10वां, ये बायां छोर है, देखो बायां छोर, इधर से 10वां, इसके दाहिने ये ना, इसके दाहिने ये साइड कितना? 16वां। फिर 10, देखो लाइन एक ही दिशा में, यहाँ लिख लो। ऐसी लाइन तो हमें प्लस साइन लगाना है, विपरीत लाइन तो हमें माइनस साइन लगाना है। बस हो गया आंसर। 10 16 26। इस सीरीज में 26 अक्षरवां क्या होता है सर? जेड। इस सीरीज का 26 सर जो जेड का विपरीत होगा क्या होगा? ए। हो गया आंसर। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो आसान ही है, चलो इतना रेज करते हैं, केवल इसको इतना रेज करते हैं। ठीक है, बताओ कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं, 7वें के बाएं 15वां होगा? इसको बताओ क्या होगा? 15वां होगा। इसको मैं थोड़ा सा रेज करता हूं, बताओ जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, हम लोग अब दाएं ओर से बताएंगे, इस ओर से। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ, आ गया? आ गया ना? अब देखो आपको चलना है दाहिने ओर से, दाहिना हाथ अपना ये है, हमें इस ओर से चलना है। दाएं से चल गए सर, 7 आ गए। ठीक है, इसके बाद बाएं 15वां, इस व्यक्ति का दाहिना ये, बायां ये, मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति पे आएंगे। तो इस व्यक्ति का बायां ये, हमें बाएं जाना है कितना? 15 से इधर ही जा रहे हैं। तो सर दोनों लाइन एक ही छोर में, एक ही दिशा में है, इस दिशा में, तो हम इसको क्या करेंगे सर? ऐड कर लेंगे। 15 7 होता है, 15 5 20, तो 22। तो मतलब इस साइड से 22वां अक्षर क्या होगा? अब देखो इस साइड में हमने जेड से 22वां चाहिए ना, सीरीज उल्टा है, तो हम लोग इस यहाँ पर जो 22 आया ना, 22 को भी हम लोग उल्टा कर देंगे सर। 22 को क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो 22 का मतलब होता है सर V, V का विपरीत क्या होता है सर? E। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सर? E हो जाएगा। या तो दूसरा तरीका क्या है कि जेड से पूछ रहे, इधर से आ गए 22, तो हम लोग क्या करेंगे? 27 से 22 घटा देंगे, कितना आएगा? 5। और सीरीज में 5वां अक्षर कौन सा होता है सर? 5वां अक्षर ई होता है। ठीक है, इसमें आपको घटाना पड़ेगा, बट इस पे तुरंत जस्ट विपरीत ले लो, जो विपरीत में आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब सेकंड वाली सीरीज में देखते हैं। इस सीरीज में ए से चाहिए हमें कौन सा अक्षर सर? 22वां अक्षर चाहिए। तो ए से 22वां अक्षर क्या होता है सर? वी होता है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो क्लियर है तो अगला क्वेश्चन में बताओ। इसको यहां से रेज करते हैं, इसको यहां से रेज करते हैं। ठीक है,
कौन सा अक्षर दाएं से 25वें के 25 ना लिखो, यहाँ 20 कर लो, 20वें के बाएं तीसरा होगा। तीसरा रा लिखते हैं यहाँ पर, तीन रा नहीं है वो, तीसरा है। ठीक है, चलो करो। मजा आ रही है ना क्लास में? ऐसे सीखते रहो धीरे धीरे। कौन सा में अभी जल्दी है, जल्दीबाजी में ना सीखो। ठीक है, ये लगता है भैया जल्दी से करवा दूँ, जल्दीबाजी में तुम लोग रह गए अभी हैं। चलो आराम से पढ़ते रहो, अपना एक एक डाउट क्लियर करते रहो। ठीक है, सबसे बड़ा होता है सर डाउट नहीं क्लियर हो पाता, तो सब सुविधा है आपके पास, कमेंट बॉक्स है आपके पास, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अप्लाई कर दो, भेज दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो। कौन सा अक्षर दाएं से 20वां, इस साइड से 20वां आ गया 20, इसके बाएं तीसरा, बाएं आ गया 3, लाइन एक साइड में है तो 20 3 कितना हो गया सर? 23 हो गया। अब सर इस साइड से 23वां क्या होगा सर? इधर से 23वां होता है सर W, अगर देखा जाए तो। और W का विपरीत सीरीज विपरीत है, तो इसको भी विपरीत करना पड़ेगा। तो W का विपरीत होता है सर D, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा सर? D। अब यहाँ से 23वां चाहिए तो A से 23वां क्या होता है सर? W, इसका आंसर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। क्लियर है? या तो फिर 27 से घटा लो आप लोग, 27 से 23 घटा लो, कितना आएगा सर? 4 आएगा। चौथा अक्षर भी W होता है, सॉरी D होता है, W याद आ रहे हैं। ठीक है, चौथा अक्षर भी क्या होता है? D होता है। ठीक है, आगे से लेना, समझ में आ गया? ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। चलो टोटल में कितने क्वेश्चन देख लिए? 4 देख लिए। चलो आगे चलते हैं, फिर इसको थोड़ा रेज करते हैं ना। चलो, कौन सा अक्षर, मैं यही दोनों सीरीज की भी बात करूंगा। कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के बाएं 12वां होगा? अब बताओ इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करो, फास्ट, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। क्या आ रहे आंसर, क्या आ रहे हैं? आ गया? इसका देखो D आ रहे हैं, परफेक्ट। इनके लिए क्या है? वो परफेक्ट है, जिसका इसका D आ रहे हैं। कैसे आएगा D? चलो देखते हैं। सर D किस पे आ रहे हैं? हमें दोनों पे बताना है। तो सर एक पे D आएगा, दूसरे पे W आएगा। चलो दोनों पे बताना है ना, तो एक साथ कमेंट किया करो, DW एक साथ लिख दिया करो। ठीक है, तो देखो कौन सा अक्षर बाएं से 16वां? सर ये बायां है, इधर आएंगे 16, मिल गया 16। इसके बाएं फिर पहले इधर गए अब इधर आ रहे हैं, देखो पहले इधर गए अब इधर आ रहे हैं, मतलब घटाना पड़ेगा हमें। कितना? 12। तो 16 से 12 जाएगा, कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। तो हमने स्टार्ट किया था इस साइड से, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस साइड से हमें चौथे नंबर पे आना है, तो इस पे चौथे पे क्या आएगा? ABCD क्या आएगा? फिर D आंसर। ठीक है, अब सर Z से चौथा क्या होगा? सर जो D का विपरीत होगा, मतलब सीरीज विपरीत किया तो इसको अक्षर को भी विपरीत करना पड़ेगा। तो D का विपरीत क्या होगा सर? W हो गया आंसर। चाहे तो 27 से इसको घटा लो, 27 से 4 जाएगा, कितना आएगा? 23 आएगा। 23 का मतलब यही होता है W। क्लियर है ना? आगे चले, चलो यहीं पे चेंज करता हूँ मैं। यहाँ पर कर लो सर, यहाँ पर आप लोग कर लो 22, यहाँ पर कर लो आप लोग 12। ठीक है, जल्दी से बताओ इसको, जल्दी से बताओ, जल्दी से। कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 12वां होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ आप लोग। चले आगे बताएं, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए बताते हैं। बाएं से इस साइड से 22 आ गए हम लोग, इसके बाएं मतलब इसका दाहिना ये, इसका बायां ये, बाएं आना है हमें 12। तो सर विपरीत है ना, घटा दो, 22 से 12 घटाओ, कितना आ गया सर? 10। स्टार्ट किए थे हम लोग इधर से 10वां, मतलब बाएं से 10वां, इसमें 10वां क्या होगा सर? इस पे हो जाएगा 10वां, फिर J। ठीक है, 10वां क्या होगा? J। इधर से क्या होगा 10वां? सर जो J का विपरीत होगा क्या? क्यों हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा से आगे, इसी में चलेंगे अभी। ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे आज, बस यही 2 सीरीज करवा के स्टॉप करेंगे। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? मैं चाहूँ तो अभी 1-2 सीरीज और, या मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ABCD के कोड वगैरह ये सब बताने लगा था, तो उसमें टाइम हो गया। और कुछ बच्चों को अभी ये नंबरिंग नहीं याद है, तो वो आज जाके
आराम से याद कर लें। ये बताऊंगा कि याद किस प्रकार से करना है, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि याद किस प्रकार से करना है, तो रुके रहिएगा, रुके रहिएगा। एक तो तरीका मैंने बता दिया है, आधे से ज़्यादा कोड तो आपको याद हो गए होंगे ना। कौन सा अक्षर, चलो दाएं से 18वें के दाएं 7वां होगा, जल्दी से बताओ। 18वें के दाएं 7वां। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर दाएं से 25वें के दाएं, ये कितना लिख दें इस पर, 25वें के दाएं पहला होगा, या लिख लो पहला होगा, ठीक है। बताओ जल्दी से बताओ, हो गया। अरे इनमें इसे करने में क्या है, एकदम आसान है ये चीज़, करो। जिससे भैया टाइम लग रहा है वो भी टाइम लगा लेगा, ठीक है। बाद में पेपर टाइम में टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक क्या है, पेपर टाइम में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोग अभी जितना टाइम लगाना हो लगा लो, सीख लो, ठीक है। सीखने में यदि आपको टाइम लग रहा है लगा दो, ठीक है। जब सीख जाओगे खेलने लगोगे तो फिर चाहे जो क्वेश्चन मिल जाए आपसे आपको, ठीक है। तो देखो दाएं से 18वां, इस साइड से 18 आ गया सर यहाँ पे, इसके बाद दाएं 7वां, मतलब इधर हम लोग फिर लौट रहे हैं कितना 7, तो 18 से 7 घटाएंगे कितना आएगा सर, यहाँ आएगा 11। चले किस ओर से थे सर, दाहिने ओर से, तो दाहिने से 11 मतलब इधर से 11 क्या आएगा सर, जेड से 11 चाहिए। वैसे ए से 11 आते तो हमें मिल जाता सर, ए से यदि हम 11 आते तो हमें मिल जाता सर के, लेकिन हमें जेड से 11 आना है, तो मतलब के का विपरीत क्या होता है सर, पी होता है, पी लिख दो, इस पे आएगा के। क्लियर है। या तो 11 आया था, 27 से घटा लो, कितना हो जाएगा 6 1 16, 16वां अक्षर क्या होता है, पी होता है, हमें इस साइड से पता हो जाए होगा, ठीक है। देखो जिसने रैंकिंग चैप्टर कंप्लीट किया है उसके लिए और आसान, चलो मैं भी बताता हूँ, थोड़ा सा और बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो। यहाँ पर ये वाला तो हो गया ना, चलो अब इसको देख लो। दाएं से 25 मतलब इधर से 25, इसके दाएं पहला मतलब इधर से ये फर्स्ट, तो इधर बचा कितना सर, इधर बचा आपका 24। तो सर हम लोग चले थे इस ओर से, तो इस ओर से 24वां अक्षर चाहिए हमें। चलो सबसे पहले इसका आंसर दे देते हैं। ए से 24वां अक्षर क्या होता है सर, ए से 24वां अक्षर होता है एक्स। हमें 2 लाइन खींचने हैं तो 2 से 4 निकल आएंगे, ठीक है। अब ये सीरीज से विपरीत है पहले वाली, तो x का विपरीत क्या होगा सर, x का क्या होगा, x का होता है सर c, ठीक है। चाहे तो आप लोग 27 से घटा लो 24, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और तीसरा अक्षर कौन सा होता है, c होता है। चलो रेज करते हैं, थोड़ी बात मैं आपको और बताता हूँ। देखो जितने क्वेश्चन अभी मैंने करवाए ना, ये सारे क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करोगे। मैं ज़्यादा तो नहीं करवाए, लेकिन फिर भी 8-10 तो हमने करवा ही दिए लगभग। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, चलो इसको भी हटा देते हैं, चलो पूरा ही हटा देते हैं क्यों रखा जाए, लेकिन देख लो। जैसे यहाँ पर A B C D, हम 27 से क्यों घटाते हैं, जवाब लेते जाओ x y z, कोई दिक्कत नहीं। देखो टोटल अक्षर कितने होते हैं सर, टोटल होते हैं अक्षर 26 अक्षर होते हैं। और यदि मैं प्रथम और लास्ट को जोड़ूँ तो टोटल कितना होता है 27। यदि हाँ, मैंने आपको रैंकिंग चैप्टर में एक चीज़ बताई थी कि जो दूरी होती है, जो बीच की दूरी होती है वो एक ज़्यादा होती है। कैसे, यदि इसमें 26 अक्षर है ना, तो दूरी बीच की कितनी होगी सर 27, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी सर 27 हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने नंबर होते हैं उसमें एक ऐड करके घटा देते हैं। जैसे में ए का प्लेस चाहिए, तो टोटल अक्षर कितने हैं 26 हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 26 में एक ऐड करेंगे, कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 27 हो गया। टोटल अक्षर कितने हो गए, मतलब 26 में क्या करेंगे, टोटल अक्षर होते हैं 26 में हम लोग एक ऐड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 27। यदि हमें इस ओर से आना है दूसरे नंबर पर, तो सर इस ओर से दूसरे नंबर पर हम कैसे आएंगे, तो फिर इस ओर वाले को घटा दो। इस ओर का दूसरा अक्षर क्या होता है सर
इस ओर का फिर दूसरा अक्षर होता है बी, तो 2 इस पे घटा दो तो इसमें कितना आ जाएगा सर 25वां आ जाएगा, मतलब इसका हमें जस्ट विपरीत मिल जाएगा। क्या मिलेगा? जस्ट विपरीत मिल जाएगा। तो यहाँ पर विपरीत में क्या है सर? विपरीत में है वाई, तो 25वां अक्षर क्या होता है सर? वाई ही होता है। क्लियर है ना? हाँ। यदि कोई सीरीज इस प्रकार से लिखिए ए बी सी कहाँ तक एक्स वाई जेड, और कोई सीरीज इस प्रकार से लिखिए जेड वाई एक्स इधर सी बी ए। यदि हमें इस साइड से, मैं कहूँ कि इस साइड से तीसरा अक्षर, इस साइड से तीसरा अक्षर, तो इस साइड से वो कौन सा अक्षर होगा? तो आपको क्या करना है, जो अभी मैंने बताया ना 27, तो 27 से 3 घटा दो तो कितना आएगा सर? 24 आ जाएगा। तो ए से 24वां अक्षर क्या होता है? तो 24वां अक्षर होता है एक्स। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? एक्स ही लिखा हुआ है। तो आप लोग विपरीत पे ज़्यादा फोकस करो तो फिर क्वेश्चन आपसे और आसानी से होने वाले हैं। ठीक है, आपको एक काम करना है, देखो जिनको अभी तक नहीं याद है, ठीक है, जिनको अभी इनके कोड नहीं याद है, शर्माने की कोई बात नहीं है, एक किताब ले लेना। ठीक है, मेरे पास किताब नहीं रखी, नहीं मैं आपको अभी दिखाता। ठीक है, आपको एक बुक ले लेनी है, एक किताब ले लेनी है, और उस किताब में इंग्लिश की लेना किताब। तो उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई गो टू स्कूल, एक मैंने ट्रांसलेशन ऐसे लिख लिया है। ठीक है, और इससे ऊपर ऐसे मतलब तुम्हें वहाँ पर किताब में बहुत सारी मीनिंग लिखी होंगी, बस आपको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर दें। जैसे आई का कोड होता है 9 लिख लेना है, जी का होता है 7, ओ का होता है 15, ऐसे करके आप लोग लिखेंगे तो थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे टी का होता है सर 20, ओ का होता है सर 15, एच का होता है सर 19, सी का होता है 3, एच का होता है 8, ओ का होता है सर 15। अब देखो यहाँ भी ओ आया है, यहाँ भी ओ आया है, जब 3-4 बार ओ आएगा तो आपको ओ का ऑटोमेटिक रट जाएगा। ठीक है, एल का होता है सर 12। ठीक है, अब जब भी ये अक्षर रिपीट होंगे तो वो आपको लर्न होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे चाहो तो याद कर सकते हो। हम लोग अगला टाइप, हमने एक टाइप मान लो, चाहे इसको 2 टाइप मान लो, जो भी आपको मानना है आप लोग मान सकते हो। हमने टोटल 2 सीरीज यहाँ पर ख़त्म किए, और हम लोग अगले क्लास में बाकी की जो बची सीरीज हैं वो देखेंगे, शायद 2 से 3। देखो आज टाइम लगा क्योंकि मैंने पूरा करवा रहे थे, मैं आपको पूरा मतलब कहने मतलब ये है कि मैं आपको कोड सहित और विपरीत ये सब बताया है, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया है। तो आज केवल 2 सीरीज हो पाई हैं, और मैं कल कोशिश करूँगा जितनी सारी सीरीज हैं एक साथ कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं कल शाम 7 बजे। क्लियर है ना? हाँ, शेयर कर देना, मैं केवल आपसे शेयर के लिए कहता हूँ और कुछ नहीं कहता हूँ, तो इतना काम तो कर ही सकते हो आप लोग। क्यों? चलो ठीक है।